नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं संजय पुनिया और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार मोटरसाइकिल में भिड़ंत, चालक सहित 3 की मौत। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री ने किया पीलीबंगा का दौरा। और ब्रेक के बाद देखिए गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। और अब खबरें विस्तार से। सूरतगढ़ तहसील के गांव ठुकराना के पास रविवार शाम को एक कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति को सूरतगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालात गंभीर होने पर उन्हें गंगानगर रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों गांव ठुकराना में शादी में जा रहे थे। गांव से 3 किलोमीटर पहले ही एक मोड़ पर सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। बताया गया है कि कार चालक पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने रोष जताते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर जाम खुलवाया। रविवार को केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल व नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल ने जन सुनवाई के लिए पीलीबंगा का दौरा किया। जो मंत्री बनने के बाद पहली बार पीलीबंगा पहुंचे, उनके साथ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी पहुंची थी, जिनका नगर मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने माला डालकर स्वागत किया। पीलीबंगा से रावतसर रेलवे अंडरब्रिज की समस्याओं से जूझ रही जनता को 2 साल में अंडरब्रिज बनाने का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद कर अभिनंदन किया। पीलीबंगा में सोमवार को राज्य सरकार द्वारा चुने गए पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाया गया। शपथ ग्रहण में पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल ने एसडीएम कार्यालय में पार्षद गणों को शपथ दिलाई और उसके बाद नगर पालिका में पहुंचे। वहां पर विधायक ने कहा कि पीलीबंगा की जनता पालिका कुशासन से दुखी है और पीलीबंगा वासियों को मैं भरोसा दिलाती हूं कि किसी काम के लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके काम की जल्द ही सुनवाई होगी। मुझे मनोनीत पार्षदों पर पूरा भरोसा है। वहीं पार्षदों ने मुख्यमंत्री और विधायक का आभार जताया और कहा कि हम सरकार के भरोसे पर खरे उतरेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज। ਇਹ ਸਥਾਨ 1740 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 1740 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 18ਵਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। आज बीकाना न्यूज पहुंचा है हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मानुका में। ये है ग्राम पंचायत मानुका, जो जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। इस गांव के सरपंच रेशम सिंह है। इस गांव में लगभग 3500 लोग निवास करते हैं और यहाँ 600 घर है। गांव में मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाई गई है। गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए वाटर वर्क्स व वाटर टैंक का निर्माण भी किया गया है। गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ साथ गांव में पंचायत भवन का निर्माण भी किया गया है। गांव में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र व राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है। गांव में धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा व मंदिर का निर्माण भी किया गया है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हर घर में सोख्ता कुएं का निर्माण किया गया है, जिससे घर का गंदा पानी गलियों में नहीं फैले। और इस गांव में जन सहभागिता द्वारा बहुत कार्य करवाए गए हैं।
नमस्कार, गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पूनिया। हमारी टीम पहुंच चुकी है हनुमानगढ़ जिले के गांव मानुका में। हमारे साथ है सरपंच श्री रेशम सिंह जी। आइए बात करते हैं रेशम सिंह जी से। सबसे पहले सरपंच साहब, गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। आप हमें बताइए, आपके कार्यकाल में पिछले 4.5 साल में क्या क्या कार्य हुए हैं? में विशेषकर जो काम किए गए एनडीए में स्वास्थ्य के बारे में निर्मल भारत अभियान पर मेन जो फोकस रहा है हमारा, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और साफ सफाई, इसी संबंध में हमारा पूरा फोकस रहा है। और इसके लिए हमारा जो सर्वे भी हो चुका है, घोषणा होनी बाकी है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए निर्मल ग्राम में, जिस पर लोगों का बहुत सहयोग रहा है। इसके अलावा आपके गाँव में विशेष रूप से और क्या क्या कार्य हुए हैं? इसके अलावा जैसे टीएफसी, एसएफसी, जहाँ एमएलए एमपी कोटे से अच्छे कार्य हुए हैं। एमएलए साहब से 11 लाख रुपए मिले, एमपी साहब से, जिला परिषद से। इसके अलावा जो जन सहभागी में, जैसे कि लोगों का मुझे भी सहयोग मिला, उन्होंने 10% पैसा अपनी जेब में से दिया और हमने भर के 15 लाख रुपए का काम एक्स्ट्रा जो जन सहयोग से करवाया है, वो सराहनीय कार्य रहा है और लोगों का भी सहयोग रहा है। एक छोटी सी ग्राम पंचायत है ये, जिसमें तकरीबन 2000 वोट है। उसके बावजूद सरकार की तरफ से बहुत कम बजट मिलता है। इस कम बजट के कारण भी आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसी आपने सोच कहाँ से प्राप्त की? ऐसे काम करने की जो आप में क्षमता आई, वो कहाँ से प्राप्त किया? ऐसा है, जैसे लोगों ने चुना था उस टाइम, ये कहा था कि युवा लड़के को सरपंच चुन रहे हैं, तो उनकी अपेक्षाएं थी। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। कहीं से भी कोई भी हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, हर जगह पर मैंने गांव के लिए बजट लाने की कोशिश की, चाहे वो नरेगा में हो या अन्य योजना में हो, ताकि एक युवा सरपंच होते हुए मेरे को खुद को फील ना हो कि 5 साल लोगों ने मौका दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मेहनत की और अच्छा फल मिला। एक युवा जोश के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस की कमियां रही। आपको एक्सपीरियंस की कमी कहाँ कहाँ महसूस हुई और उनको कैसे दूर किया आपने? देखो, एक्सपीरियंस आदमी हमेशा सीखता ही रहता है, कहीं ना कहीं कमी रहती है। चाहे दोबारा भी अगर कोई सरपंच बनता है तो वहाँ भी कमी रहती है। सीखने की ज़रूरत हर जगह पे अपने को रहती है। आपको अगर जनता और मौका देती है सरपंची में, या आपकी सोच रहती है कि सरपंची में हाथ आजमाऊंगा या कोई और बड़े चुनाव के अंदर, आपकी क्या सोच रहेगी? क्या क्या काम, किन मुद्दों के ऊपर और फोकस करोगे आप हनुमानगढ़ जिले के लिए? यही मुद्दे हैं हनुमानगढ़ जिले के लिए। जैसे मैंने आपको एनबीए का बताया कि आजकल बहुत जो समस्या पैदा हो रही है हर गाँवों में। अगर गाँवों की लें समस्या, तो गलियों में कीचड़ है, निकलने के लिए जगह नहीं है। मैं दूसरा भी अगर कोई युवा साथी चुनकर आता है सरपंच, उससे भी यही आशा रखूंगा कि वो भी इस पे फोकस रखे और मेरा फोकस भी इसी पे रहेगा। आपकी आगे राजनीति में क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे जैसे अगर सरपंच के बारे में बात करें, तो मैं तो यही चाहूँगा मेरी पंचायत में, क्योंकि नया युवा साथी है जो मेरे से भी बढ़कर मेहनत करे, और मेरा आने वाला टाइम वो टाइम पे बताऊँगा कि क्या होगा क्या नहीं, उसका नहीं पता। तुम्हें आप आम जनता से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा विशेषकर युवा साथियों को, क्योंकि युवा देश है और आने वाला भविष्य उनका है, कि वो शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लें और जो नशा है इससे बचें, तो आने वाले समय में हमें कोई किसी प्रकार की समस्या न। धन्यवाद। थैंक यू। अभी तक के लिए बस इतना ही। और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बीकाना न्यूज़ के साथ। मैं भंवरलाल वर्मा, मनोनीत पार्षद चुनने पर वार्ड वासियों व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व द्रौपदी मेघवाल को बधाई देता हूँ। मैं कृष्णलाल सोलंकी, वार्ड नंबर 21 पीलीभंगा नगर पालिका में मनोनीत पार्षद बनाने पर क्षेत्रीय विधायक द्रौपदी जी मेघवाल और वसुंधरा राजे जी सिंधिया मुख्यमंत्री और देशवासियों को बधाई देता हूँ। मैं जितेंद्र बलाना, राज्य सरकार द्वारा पार्षद पद के लिए मनोनीत किए जाने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया व हमारी लोकप्रिय विधायक द्रौपदी जी मेघवाल और समस्त पीलीभंगा वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सबने मिलकर जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। राजनीतिक हलचल हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज।